हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं यार अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, टॉपिक अपने पास क्या है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और ये एक और नाम नोट कर लो, बेंजीन, है ना। ठीक है, अब एग्जांपल देखो। अल्केन होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, यदि अल्कीन होंगे तो उसमें डबल बॉन्ड बनेंगे, अल्काइन है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और बेंजीन होगा तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसे क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, जो हाइब्रिडाइजेशन ये क्या बताता है, अगर कहीं पे 4 सिग्मा हो sp3 और 3 सिग्मा है तो sp2 और 2 सिग्मा है तो उसे sp कहते हैं। जो sp3 होता है वहां पे एंगल आता है 109 डिग्री, सॉरी 109 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये आता है 180 डिग्री। फिर अगला टेबल ये आता है, इसी के बाजू में यहाँ सेट कर लेते हैं कि जहाँ पे sp3 है उसे टेट्राहेड्रल कहते हैं, sp2 को ट्राइगोनल प्लानर कहते हैं और sp को लीनियर बोलते हैं। फिर ये बात यही खत्म नहीं होती है, फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है कि सर यदि हमको परसेंटेज ऑफ एस निकालना हो, ठीक है, तो पहले हम किसका परसेंट निकालेंगे? sp का। देखिए 100/2 बराबर कितना आ गया? 50%। sp2 निकालना हो 100/3 कितना आ गया? 33%। और अगर sp3 हो तो 100/4 कितना आ गया भाई? 25%। अब देखो, अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के होता है। सबसे अधिक यस का परसेंटेज कहाँ पे है? sp में, उससे थोड़ा कम sp2 में और सबसे कम sp3 में। बताओ यार, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा? फिर sp, उससे कम sp2 और उससे कम sp3। ये किसका ऑर्डर हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब देखो यहाँ पे, तो अगर हमें एक वर्ड और समझना है यहाँ पे कि सर अगर यहाँ इसको देखा जाए ऐसे तो ये sp3, इसको अगर देखो तो ये sp2 और इससे देखो तो ये sp और ये भी क्या है आपका? sp2, है ना। तो जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखेंगे तो हम पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्हीं तीनों में लिखेंगे। सिर्फ बताओ इन तीनों में ऑर्डर क्या बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? अल्काइन, फिर अल्कीन और फिर अल्केन। ठीक है, एक वर्ड आता है बॉन्ड ऑर्डर। कहता है यार बॉन्ड ऑर्डर, ये होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। अब बताओ इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है? अगर हम किसकी नाम लिख लें सबको फटाफट, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। देखो अल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना होता है भाई? सिंगल। अल्कीन में डबल, अल्काइन ट्रिपल और बेंजीन में 1.5 ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। देखो अगर लिखना हो बॉन्ड ऑर्डर, क्या लिखना हो? बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? डिक्रीजिंग, यानी घटते क्रम में। तो सबसे अधिक बॉन्ड ऑर्डर अल्काइन का होगा। रुक जाओ, मैं थोड़ा ये देखो, सबसे अधिक जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, यहाँ पे स्पेस कम है ना, तो ये नंबरिंग कर लें ऐसे A B C और D।
अच्छा, एक पॉइंट याद रखना कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के होता है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर देखे तो सबसे अधिक कहाँ आएगा, सी में, फिर बी में, फिर डी और फिर ए, क्योंकि सी का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, बी में 2, डी में 1.5 और ए में 1। अब इसका उल्टा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ। जहां पे बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। तो लेंथ सबसे अधिक कहाँ होगा, ए में, फिर डी, ए के बाद डी, फिर बी और फिर सी। ये ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का। नोट कर लो आप इसको।